नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कुरान स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आपके लिए आज ये 8वां पेपर होगा पर्यावरण अध्ययन का VSTC फर्स्ट ईयर पूर्णांक इसका 60 नंबर का होगा। समय इसका 3 घंटे का होगा साथियों, ठीक है। तो आप सभी के लिए आज मैं इस मॉडल पेपर को बताऊंगा और इसमें से कितने प्रश्न आते हैं एग्जाम के अंतर्गत आप लोग सभी पढ़ के जाइएगा। इसके उत्तर मैंने आपको 3 वीडियो मैंने बनाए हैं 3 पार्टों में, यूनिट 1 से लेकर के और यूनिट 5 तक। आप उन सभी वीडियो को आप लोग देखेंगे तो इस प्रश्न पत्र के आपको उत्तर मिल जाएंगे। देखिए साथियों, मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं कि आप सभी के लिए मैं उत्तर बना सकूं यहाँ पर, इसलिए मैंने विस्तार से यूनिट नंबर 1 से लेकर के 5 तक की सभी यूनिटों को एक बार मैंने विस्तार से बता दिया है। आप सभी लोग वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। चलेगा, मैं शुरुआत कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर पहला प्रश्न आपका है कि पौधा प्रकृति में किन गैसों का संतुलन बनाए रखता है, ठीक है ना। इन प्रश्नों के अलावा मैंने और भी मोस्ट प्रश्न मैंने सभी में उनको बताए हैं। उन यूनिटों को आप लोग पढ़ना, कौन कौन से प्रश्न प्रत्येक यूनिट में से अच्छे लगाए हैं। तो तीनों वीडियो को अगर आप लोग देख के जाओगे ना, प्लेलिस्ट में सब डला हुआ है, पूरा फर्स्ट ईयर का मैटर, पूरा प्रत्येक पेपर के बारे में, प्रत्येक यूनिट के बारे में बात की है मैंने और उनसे मोस्ट प्रश्न निकाले हैं। आप लोग सबके पढ़ के जाएंगे। तो पौधा प्रकृति में किन गैसों का संतुलन बनाए रखता है, तो साथियों आपको याद रखना है, एक तो है अपनी CO2 और एक ऑक्सीजन। एक तो ऑक्सीजन है और दूसरी CO2, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? C। चलिए आगे बात करते हैं कि निम्न में से किस राज्य में खनन संबंधी परियोजना को प्रभावित गाय वालों की राय की मंजूरी नहीं मिली। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। अकॉर्डिंग टू मी राजस्थान। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न पत्र निर्माण के लिए ज्ञानपरक उद्देश्य से संबंधित प्रश्नों हेतु निर्धारित अंकभार क्या है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देखेंगे सीरीज में। अगला प्रश्न है कि यह इमारत कौन सी है तथा किसकी है। उपरोक्त प्रश्न के माध्यम से कौन से सूचकांक का आंकलन किया गया है, तो आप लोग इसका भी प्रश्न उत्तर देखेंगे अपनी सीरीज में, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि अशुद्ध जल के सेवन से होने वाले 4 रोगों के नाम बताओ। सबके उत्तर मैंने अपनी वीडियो में डाल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, PDF आपको मिल जाएगी। उस PDF के अंतर्गत आपको सभी के सभी प्रश्न मिल जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है प्राकृतिक और कृत्रिम रंगों में अंतर बताइए, किन्हीं 2 के उदाहरण भी दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पियाजे और झील पियाजे और लेब वाइगोस्की के विचारों में कोई 2 मुख्य अंतर बताइए, ठीक है। मैं आपसे अब भी कहना चाहूँगा कि लेब वाइगोस्की और झील पियाजे की आपकी 4 जो अवस्था है, 4 अवस्था संज्ञान विकास की, उन सभी को आप लोग रट के जाएंगे, उसकी विशेषताओं को भी रट के जाएंगे। अगला प्रश्न है बच्चों के सवालों को प्रोत्साहित करने के लिए समाचार, रेडियो एवं आदि किस प्रकार से उपयोगी है, व्याख्या कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आप अपने दोपहिया वाहन से यात्रा करते समय यातायात के किन किन नियमों का पालन करते हैं, समझाइएगा। ये मैंने प्रश्न बता दिया है। अगला प्रश्न है 10वां नंबर का कि संरक्षित क्षेत्र का स्पष्ट करते हुए, यानी संरक्षित क्षेत्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके उद्देश्य लिखिएगा। मैंने बता दिया इसका उत्तर वीडियो में। लोह तत्व की कमी से होने वाले रोगों का नाम और रोगों के कोई 4 लक्षण बताइए, ये भी लिखा दिया मैंने। उसके बाद में नक्शों के संकेतों का उपयोग करते हुए अपने संस्थान का नजरी नक्शा किस प्रकार का आप लोग बनाएंगे, ये आपको उत्तर सीरीज में मिल जाएगा। पर्वों पर जल प्रदूषण न हो, इसके लिए भावी शिक्षक होने के नाते आप क्या क्या प्रयास करेंगे। और बहुत अच्छा प्रश्न है, अधिगम योजना निर्माण शिक्षक के लिए किस प्रकार उपयोगी है, स्पष्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया आकलन के बिना संभव है या नहीं, कारण सहित उत्तर दीजिएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि पोर्टफोलियो पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है एग्जामों में, आप लोग याद कर लेना। भोजन थीम के उदाहरण के आधार पर बताइए किस प्रकार से हमारे पर्यावरण से भिन्न है। याद रखना आपको हमारे पर्यावरण की 6 थीम जो है, उन 6 थीमों को याद रखना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8वां में है अपना सत्र में कि बस्तियों के मध्य या निकट स्थापित सार्वजनिक उद्यान पर्यावरण का क्या हित करते हैं। जमबाजी ने पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या प्रयास किए थे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बच्चों की वैकल्पिक अवधारणा पर रोजलिंग ड्राइवर ने किन मुख्य तत्वों पर जोर दिया, इसके लिए उनके द्वारा किए गए प्रयोग, अवलोकन व निष्कर्ष का वर्णन कीजिएगा। तो आपको रोजलिंग ड्राइवर के बारे में लिखना है, कौन कौन सी बातों ने बताई थी। अब ये लोग झील पियाजे के समग्र विकास के ब्रह्म चरणों को व्याख्या सहित बताइए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इस प्रश्न को याद करके जाना। यहाँ से एक प्रश्न आपको 100% मिलेगा झील प्याजे से, कोई भी मिल जाए, छोटा मिल जाए चाहे बड़ा मिल जाए। अगला प्रश्न है कि गतिविधि का संचालन समय व नियोजन क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का 8वां में है कि विद्यालय पर्यावरण अध्ययन में विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के दौरान अपने द्वारा पढ़ाई गई कक्षा की पाठ्यपुस्तक सामग्री को पढ़ाने के लिए किस तरह की समग्र शिक्षण योजना बनाएंगे,
मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कीजिएगा, मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिएगा। और आपका अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 की परियोजना निर्माण के लिए सूचकों का आकलन उपयुक्त उदाहरण द्वारा दीजिए। परियोजना कार्य से विद्यार्थियों में कौन कौन से कौशल विकसित किए जा सकते हैं। अथवा प्रश्न है कि प्रश्न पत्र निर्माण के लिए ब्लूप्रिंट क्यों बनाया जाता है और ब्लूप्रिंट बनाने के चरण लिखते हुए ब्लूप्रिंट बनाने हेतु आवश्यक त्रिआयामी सारणी बनाइएगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने सभी के उत्तर पिछली 3 वीडियो आपको बनाई है, तीनों पार्टों को आप लोग देखेंगे और आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। और इस वीडियो के तुरंत बाद आपका तीसरा पार्ट ये डलने वाला है। और पीडीएफ आप लेने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी, 10 बजे के आसपास डलती है। ठीक है साथियों, चलिए।